नमस्कार। आज हम एक अहम दस्तावेज पर गौर कर रहे हैं जो संत निरंकारी मिशन से जुड़ा है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए इस स्रोत के जरिए इस मिशन को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सीधे 1929 में ले जाता है, पेशावर। वहीं पर बाबा बूटा सिंह जी ने इसकी नींव रखी थी। और ये वो समय था, जैसा कि स्रोत बताता है, जब कर्मकांड, रस्में और समाज में बंटवारे, ये सब आध्यात्मिकता पर बहुत हावी थे। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये मिशन शायद इन्हीं चीजों के जवाब में खड़ा हुआ। कह सकते हैं, बिल्कुल। और यहीं पर निरंकारी शब्द का मतलब समझना जरूरी हो जाता है ना? हाँ हाँ। स्रोत समझाता है कि इसका सीधा मतलब है निरंकार को मानने वाले। हम्म। निरंकार यानी वो एक परमात्मा जो निराकार है, जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं, अच्छा। जो हर जगह है और जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो मिशन का उदय ही इसी एक सरल लेकिन गहरे संदेश के साथ हुआ था, परमात्मा को उसके असली निराकार रूप में जानना, महसूस करना। हम्म। ये उस वक्त की जो बाहरी पूजा पाठ वाली धार्मिकता थी, उससे काफी अलग रास्ता था। तो ये निरंकार की अवधारणा यानी बिना रूप रंग वाला ईश्वर, यही मिशन के केंद्र में है। इस पर इतना जोर क्यों? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत ये साफ करता है कि ये निराकार की बात सीधे तौर पर मिशन के मूल दर्शन मानव एकता से जुड़ी हुई है। अच्छा, मानव एकता कैसे? देखिए, अगर ईश्वर का कोई एक रूप या आकार नहीं है, अगर वो किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में बंधा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो सब जगह है, सब में है। बिल्कुल, वो हर इंसान में हर जगह एक समान रूप से मौजूद है। वो किसी एक समूह या क्या कहते हैं, समुदाय की बपौती नहीं है। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी सोच लगती है। बिल्कुल। जब समाज इतनी पहचानों में बटा हो, तब यह कहना कि असली ईश्वर इन सबसे परे है। हाँ, निश्चित रूप से। और इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है कि परमात्मा को अनुभव करने का दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जाति, धर्म, देश, कुछ भी। सही। स्रोत के मुताबिक असली बदलाव या जीवन का अहम मोड़ तब आता है जब कोई इंसान इस निराकार परमात्मा, निरंकार को पहचान लेता है। पहचान लेता है। हाँ, और ये सिर्फ जानना या मानना नहीं है, ये एक अंदरूनी, एक निजी अनुभव है। स्रोत इसे अनुभूति या साक्षात्कार जैसा कुछ बताता है। पहचान लेना, ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर इस पहचान का, इस अनुभूति का नतीजा क्या होता है फिर? स्रोत कहता है कि इससे अहंकार, नफरत और भेदभाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, है तो। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये बदलाव आता कैसे है? मतलब एक एहसास होने भर से नफरत और अहंकार कैसे मिट सकते हैं? ये थोड़ा देखिए, स्रोत कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया तो नहीं बताता, लेकिन इशारा ये करता है कि निरंकार की अनुभूति इंसान का पूरा नजरिया ही बदल देती है। नजरिया बदल देती है। हाँ। सोचिए, जब किसी को ये गहरा एहसास हो जाए कि वही एक शक्ति, वही एक परमात्मा सब में है, मुझ में भी, आप में भी, औरों में भी, तो फिर मैं और दूसरा का फर्क थोड़ा धुंधला नहीं पड़ने लगेगा? हाँ, बात तो सही है। वो दीवारें जो अहंकार खड़ा करता है कि मैं बेहतर हूं, मेरा समूह श्रेष्ठ है, वो कमजोर पड़ जाती हैं। भेदभाव की जड़ी कट जाती है एक तरह से। अच्छा। तो ये समझ बदलने की बात है। जब एकात्म का भाव आता है तो अलगाव अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल। और स्रोत आगे बताता है कि जैसे ही अहंकार और नफरत की जगह खाली होती है, वहां प्रेम, विनम्रता और सेवा की भावनाएं वो अपने आप उभर आती हैं। स्वाभाविक रूप से। मतलब ये कोई थोपा हुआ नियम नहीं है। नहीं नहीं, ये उस आंतरिक अनुभव का बाहरी प्रकटीकरण है। निरंकार को जानने वाला फिर हर इंसान में उसी परमात्मा का अंश देखता है और उसके प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखता है। ये सिर्फ सोच नहीं रहती, बल्कि जीने का एक बदला हुआ तरीका बन जाता है। ये कनेक्शन बहुत अहम है। अंदरूनी आध्यात्मिक अनुभव का सीधा असर बाहरी सामाजिक व्यवहार पर। प्रेम, विनम्रता, सेवा, ये गुण तो लगभग सभी आध्यात्मिक रास्ते सिखाते हैं, पर यहाँ स्रोत इसे सीधे निरंकार की पहचान से जोड़ रहा है। ये अपने आप में खास बात है। हाँ, और यही मिशन की व्यवहारिक जमीन तैयार करता है। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति की बात नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की दृष्टि भी इसमें है, जहां लोग एकता और प्रेम से रहें। अब जरा नेतृत्व पर आते हैं। कोई भी आंदोलन लंबे समय तक चले, इसके लिए नेतृत्व बहुत जरूरी होता है।
स्रोत में बाबा बूटा सिंह जी के बाद के मार्गदर्शन का जिक्र है। हाँ, है। स्रोत बताता है कि मिशन का मार्गदर्शन समय-समय पर सद्गुरुओं द्वारा किया गया है। सद्गुरु यानी ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिन्हें निरंकार का पूर्ण अनुभव होता है। अच्छा। और स्रोत के अनुसार वे दूसरों को भी ये अनुभव कराने में सक्षम माने जाते हैं। बाबा बूटा सिंह जी के बाद स्रोत बाबा अवतार सिंह जी का नाम लेता है। ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की परंपरा है, ये मिशन के विकास और उसके संदेश को दूर दूर तक फैलाने में केंद्रीय रही है। तो सद्गुरु की भूमिका सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि अनुयायियों को वो निरंकार का अनुभव कराने में मदद करना भी है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है। सही समझ रहे हैं। स्रोत के मुताबिक सद्गुरु एक पुल की तरह काम करते हैं जो इंसान को निराकार परमात्मा से जोड़ते हैं, और उनकी भूमिका मिशन के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने और समय के साथ बदलते समाज में उन्हें प्रासंगिक बनाए रखने की भी होती है। ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बाबा अवतार सिंह जी के बाद के उत्तराधिकार का विवरण नहीं देती, तो हमारी जानकारी यहीं तक सीमित है। समझ गया। तो स्रोत हमें मिशन की शुरुआती जड़ों, उसके मूल दर्शन, अनुयायियों पर होने वाले असर और पहले उत्तराधिकारी तक की एक तस्वीर दिखाता है। ये साफ है कि जोर बाहरी कर्मकांडों के बजाय भीतरी अनुभव पर है। बिल्कुल। और ये अनुभव व्यक्ति को बदलकर उसे मानव एकता के बड़े लक्ष्य से जोड़ता है। एकदम सही कहा। स्रोत जिस तरह से निरंकार की अवधारणा पेश करता है, ईश्वर जो किसी स्थान या इमारत में कैद नहीं, जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत सशक्त विचार है। ये आध्यात्मिकता को बहुत निजी और सुलभ बना देता है। हाँ। शायद यही वजह है कि ये इतने सारे लोगों को आकर्षित कर पाया। ये उन लोगों के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा रहा होगा जो शायद जटिल रस्मों रिवाजों या सामाजिक बंधनों से कुछ अलग खोज रहे थे। और अगर हम फिर से उस शुरुआती माहौल पे लौटे, 1929, पेशावर, कर्मकांड और बंटवारे का जोर, इस पृष्ठभूमि में एक निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर और इंसानी एकता का संदेश कितना जबरदस्त विकल्प रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे उन ताकतों को चुनौती दे रहा था जो समाज को बांट रही थी। सही। जब आपका ध्यान एक ऐसी शक्ति पर टिक जाता है जो निराकार है और सब में बराबर मौजूद है, तो बाहरी फर्क वो अपने आप गौण हो जाते हैं। जाति, पंथ, भाषा, देश, ये सब पहचाने अपनी जगह हैं, लेकिन स्रोत बताता है कि निरंकारी दर्शन के अनुसार इन सब के पार एक गहरी सच्चाई है जो हम सबको जोड़ती है। साझा आध्यात्मिक आधार। हाँ, वही। मिशन का लक्ष्य स्रोत के अनुसार इसी आधार पर मानवता को एकजुट करना है। ये बात भी गौर करने लायक है कि स्रोत अहंकार, नफरत, भेदभाव के खत्म होने की बात करता है। आज के दौर में भी ये चुनौतियां दुनिया भर में मौजूद हैं, है ना? बिल्कुल मौजूद है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि ये सिद्धांत व्यवहारिक रूप में कैसे काम करता है? मतलब कोई उदाहरण या किस्से? स्रोत सीधे तौर पर कोई केस स्टडी या विस्तृत उदाहरण तो नहीं देता, लेकिन ये इशारा जरूर करता है कि मिशन की गतिविधियां, जैसे कि सत्संग यानी आध्यात्मिक सभाएं, हाँ, सत्संग, और सेवा यानी निस्वार्थ सेवा, ये इसी दर्शन को जमीन पर उतारने का जरिया है। इन गतिविधियों में क्या होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग साथ आते हैं, एक दूसरे को परमात्मा के अंश के रूप में देखने का अभ्यास करते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि जीने की शैली बन जाता है। खासकर सेवा के माध्यम से अहंकार को कम करने और विनम्रता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक समुदाय और एक सामाजिक आंदोलन भी है जो अपने सिद्धांतों को जीने की कोशिश करता है। हाँ, स्रोत से तो यही आभास मिलता है। ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहाँ व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक समरसता वो साथ साथ चलते हैं। निरंकार की अनुभूति व्यक्ति को बदलती है और बदले हुए व्यक्ति मिलकर एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। स्रोत इसी दिशा में संकेत करता है। तो चलिए, हमने जो समझा है उसे एक बार समेट लेते हैं। हमने देखा कि संत निरंकारी मिशन की शुरुआत 1929 में हुई, पेशावर में हुई, बाबा बूटा सिंह जी ने की, उस समय के कर्मकांड और सामाजिक विभाजन के माहौल में। जी। इसका केंद्रीय विश्वास निराकार ईश्वर, निरंकार पर है, जो हर जगह और हर किसी में मौजूद है, और इसी विश्वास से मानव एकता का मूल दर्शन निकलता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि निरंकार की अनुभूति व्यक्ति के अंदर गहरा बदलाव लाती है। अहंकार, नफरत, भेदभाव मिटते हैं और प्रेम, विनम्रता, सेवा का भाव जागता है। सही। हमने ये भी जाना कि मिशन का मार्गदर्शन सद्गुरुओं की परंपरा से होता रहा है,
जिसमें बाबा बूटा सिंह जी के बाद बाबा अवतार सिंह जी का जिक्र स्रोत में मिलता है। बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत हमारे सामने एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग रखता है जो बाहरी ढांचों और सामाजिक पहचानों से ऊपर उठकर ईश्वर के सीधे निजी अनुभव पर बल देता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक गहरी भीतरी समझ बाहरी व्यवहार और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकती है। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु पर छोड़ जाता है क्या? कि 1929 के उस दौर में जब कर्मकांड और बंटवारे इतने हावी थे, तब एक निराकार सर्वव्यापी ईश्वर और मानव एकता पर